नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा। हमारा उद्देश्य बुरा नहीं होता, बस हम बोल देते हैं। हमारी भावना बुरी नहीं होती, हम तो मजाक कर देते हैं। तो देखिए, आज का जो मेरा वीडियो है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये किसी खास एज ग्रुप के लिए नहीं है, ये हर एज के लोगों के लिए है। और ये लेडीज और जेंट्स, स्त्री और पुरुष, मेरे भाइयों और बहनों सभी के लिए है। क्योंकि जो आज मैं अपने वीडियो में बोलने वाली हूँ ये लगभग हर किसी की लाइफ में लागू होता है और कभी ना कभी ऐसा सभी के साथ में होता है। ये मैंने भी बहुत बार समाज में देखा, आपने भी देखा होगा। और कई दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि कुछ लोग, कुछ ऐसे लोगों से बहुत परेशान हैं जो कि फिजूल में उनको हर समय कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और वो गलत बोलते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में लड़ाई हो जाती है। और जब उनसे वो बोलते हैं कि ऐसा मत बोलिए, तो वो बोलते हैं मेरा तो उद्देश्य बुरा नहीं है, मैं तो मजाक कर रही हूँ या मैं मजाक कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ तो बस इतना बोलना चाहूँगी कि, और एक क्वेश्चन भी है सभी से, कि जिसका उद्देश्य बुरा नहीं होगा, क्या उसके मुंह से गलत बात निकलेगी? भाई, जब आपका उद्देश्य बुरा नहीं है तो आपके मुंह से गलत बात निकलती कैसे है? जब आपकी भावना गलत नहीं है तो आप गलत बोल कैसे सकते हैं? क्योंकि हर किसी के साथ में कुछ परिचित लोग होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, लेकिन सभी तो एक जैसे नहीं होते ना। सभी का बोलने का तरीका अलग होता है, सभी के शब्द अलग होते हैं, सभी का नेचर अलग होता है। उन्हीं में से कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो कि कहीं पर भी घुस जाते हैं, कहीं पर भी कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा कम एज के लोगों की बात करती हूँ। कम एज में भी कुछ लेडीज में भी आदत होती है और कुछ जेंट्स में भी आदत होती है। आप सभी ने देखा होगा, सुना भी होगा, महसूस भी किया होगा। मैं खुद, क्योंकि एक औरत हूँ, मैं सबसे पहले लेडीज की बात करती हूँ। कुछ लेडीज में ही आदत होती है कि मान लिया उनकी कोई फ्रेंड ही है, वो अपनी फ्रेंड के साथ ही बैठी हुई है, कोई उनकी शादीशुदा फ्रेंड है, उसके साथ में बैठ करके उससे मजाक में ही बोल देती हैं, यार तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत स्मार्ट लगते हैं। मेरी नीयत इन पे ख़राब होती है। अब सुनने में, मुझे तो बोलने में भी बुरा लग रहा है, हालांकि सुनने में भी कुछ को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। और आप जानते भी होंगे कि कुछ लोग ऐसा बोलती हैं। तो अगर आप एक या दो बार बोलेंगे तब तो आपकी बात को मजाक में लिया जाएगा, लेकिन जब आप उसी को अपना रूटीन बना लेंगे और बार बार आप बोलना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है दूसरी तरफ से बुराई पैदा हो जाए। हो सकता है आपकी फ्रेंड ही आपसे दूरी बनाना शुरू कर दें। क्यों? उसके घर में हो सकता है कहीं ना कहीं विद्रोह पैदा हो रहा हो। या अगर आप अपनी फ्रेंड को जानती हैं, उनके हस्बैंड से आप परिचित हैं, अगर आप उनसे रोज़ रोज़ कहीं पे अकेले में मिलना शुरू कर देंगे तो भी आपकी फ्रेंड आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगी। क्यों? उसको अपनी गृहस्थी खतरे में नजर आएगी। सॉरी, कैमरा हिल गया था। तो इस तरह का काम कभी मत करिए, कभी भी ऐसी कोई बात मत बोलिए। ऐसे ही कुछ जेंट्स की आदत होती है, वो बिना रिश्ते के ही किसी को भी भाभी बुलाना शुरू कर देते हैं। और क्यों? मजाक करने के लिए। और जब उन्हें कोई टोक देता है उनकी किसी बात पर, तो वो बोलते हैं भाभी तो माँ जैसी होती है, भाभी माँ होती है। तो आप मुझे ज़रा इस बात का जवाब दीजिए, जब भाभी माँ होती है तो आप उसके लिए वही शब्द यूज क्यों नहीं करते जो अपनी माँ के लिए करते हैं? फिर उससे फिजूल के मजाक क्यों करना? और जब आप किसी को भाभी बुला के उससे कुछ अपशब्द बोलते हैं, फिजूल के मजाक करते हैं, यानी कि कोई गंदे वर्ड बोल करके आप उसको मजाक का रूप देते हैं और मजाक का नाम देते हैं, तो ज़रा सोचिए, क्या आप वही वर्ड अपनी माँ से बोलते हैं? नहीं बोलते ना।
तो जब नहीं बोलते हैं तो फिर आप भाभी के साथ माँ जोड़ करके माँ के नाम को भी क्यों अपवित्र कर रहे हैं? क्यों आप माँ के नाम को कलंकित करते हैं? आपके घर परिवार में आपके भाई हैं, और जब आपके भाई होंगे तो भाभियाँ भी होंगी। आपको जो बोलना है अपने घर में आप बोलिए, रिजल्ट आपको खुद दिख जाएगा कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। केवल बाहर वाले से ही क्यों बोलना? उसी तरीके से कुछ ज़्यादा एज के लोग होते हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो सोचते समझते ही नहीं कि वो बोलते क्या हैं। और यहाँ पर भी मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही, ये भी लेडीज और जेंट्स दोनों लोग होते हैं एक तरह के, क्योंकि जो कम एज के हैं वही तो ज़्यादा एज में जाते हैं, और जैसी आपने आदत बना रखी है आपकी हमेशा बनी रहती है। तो कुछ लोग बहुत एज के हैं और वो किसी को भी देख करके, लेडीज ही हैं, वो अपने से कम एज के लोगों को भी देख करके उनसे फिजूल की मजाक करती हैं। तो लोग शर्माते हैं, इसलिए चलो ये आंटी की उम्र की हैं, ये माँ की उम्र की हैं, इनसे कुछ नहीं बोलना। लेकिन कब तक? जब आप रोज़ किसी के पीछे पड़े रहोगे, रोज़ किसी से गंदा वर्ड बोलोगे, बिल्कुल बेकार के शब्द बोलोगे, कभी ना कभी पलट के वो आपको ऐसा जवाब देगा कि आप बिना जवाब के रह जाएंगे। आपके पास उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि आप गलत हैं। ठीक उसी तरीके से कुछ जेंट्स की आदत होती है, उनकी उम्र है, कितनी भी उम्र है, उन्हें उससे कोई परवाह नहीं, उनकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को बोलते हैं ना कि उम्र से क्या होता है, दिल तो बच्चा है, दिल तो बच्चा है। अब मैं सबसे पहले बच्चे पे एक टिप्पणी दे दूं अपनी। जब आप बोलते हैं दिल तो बच्चा है, तो जब आपका दिल बच्चा है तो यानी कि आप बच्चे हो गए। लेकिन आप कुछ बोलने से पहले ये भी सोचिए कि घर में जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी गलती के लिए बार बार समझाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जब वो नहीं समझता है तो उसके मुंह पे चाटे भी बजाए जाते हैं। तो जब दिल बच्चा है और आप बच्चा अपने आप को मान करके कुछ गलत कहीं पे बोलेंगे तो कभी वो स्थितियाँ बन सकती हैं कि आपके ऊपर कोई हाथ उठा दे, या आपको कुछ गंदा ही बोल दे, या आपको गालियाँ दे दे। और कुछ लोग तो इतने ढीठ होते हैं कि वो किसी को अगर गलत बोलते हैं तो उस गलती के एवज में सामने से अगर उन्हें कोई गाली देता भी है तो उसको वो अनसुना कर देते हैं। उनको अगर कोई गुस्से में आंख दिखाता है तो उसको वो अनदेखा कर देते हैं। कहीं भी पब्लिक प्लेस में कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर वो गलती कर रहे हैं, कोई उनको सामने वाला आंख दिखा रहा है उनकी गलती के लिए, तो उसको अनदेखा कर देंगे, एकदम अनजान बन जाएंगे। उन्हें कोई डांट रहा है तो उसको अनसुना कर देंगे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आप बोलते हैं हमारा उद्देश्य बुरा नहीं, हमने सिर्फ मजाक कर दिया। तो आपने तो मजाक कर दिया, आपको मुंह फाड़ना था, आपने फाड़ दिया, कुछ भी आपने बोल दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एक मजाक किसी पे भारी पड़ सकता है? और कभी कभी ऐसा होता है, स्थितियाँ पलट जाती हैं, तो आपका मजाक आपके अपने लिए ही कभी कभी बहुत भारी पड़ता है। क्योंकि आपके मजाक से जब कभी किसी की गृहस्थी बिगड़ेगी तो सामने वाला आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि मजाक एक बार दो बार होता है, और मजाक का भी कोई तरीका होता है, मजाक करने की भी कोई एक लिमिट होती है, मर्यादा होती है। क्योंकि हर शब्द को अगर आप मर्यादा में रह के अपने मुंह से निकालेंगे तो कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी और ना सामने वाले को परेशानी होगी। लेकिन जब आप लिमिट और मर्यादा भूल जाते हैं तो आप कहीं पर भी कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके खुद के लिए भी दुखदाई होता है। सामने वाले को जिसको आप बोल रहे हैं, उनके घर के मेंबर अगर समझदार हैं तो उनके लिए वो परेशानी का सबब नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, आपके लिए वो कभी लंबी परेशानी भी बन सकता है, कोई बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकता है। इसलिए बस इस वीडियो का इतना ही उद्देश्य है, थोड़ा सा लिमिट में रहें, अपनी मर्यादा में रहें, खुद को भी सेफ रखें, दूसरों को भी रहने दें, खुद भी सम्मानित रहें और दूसरों को भी सम्मान से जीने दें। किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ये वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, मैंने पहले ही बोला। और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो अपनी टिप्पणी दीजिएगा इस वीडियो पे। नमस्कार, धन्यवाद।